हम बात करने वाले हैं शंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए शंट एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है। बेसिकली क्या होता है, एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है। इसके पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं जब हम चर कुंडली धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करते हैं तो हम क्या करते थे, गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ते थे। वही अल्प प्रतिरोध क्या था, आपका शंट था। तो उसी शंट के बारे में हम आज बहुत ही डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि शंट क्या है, एक अल्प प्रतिरोध का तार है जिसे कि हमने जब हम गैल्वेनोमीटर को या चल कुंडली धारामापी को अमीटर में परिवर्तित कर रहे थे तब भी हमने इसका बेसिकली थोड़ा सा अध्ययन किया था। तो देखिए जो आपका शंट रहता है ना, आप तो जानते हैं उसे गैल्वेनोमीटर के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है, उसे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ओके, तो मैं उसे दिखा देता हूं। यदि इस प्रकार से आपका क्या हो, गैल्वेनोमीटर हो, ओके, और कुल धारा कितने प्रवाहित हो रही हो, आई धारा प्रवाहित हो रही हो, तो बेसिकली हम शंट जो कि अल्प प्रतिरोध का तार है उसे गैल्वेनोमीटर के साथ किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं, इस प्रकार से समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ये हम बात अच्छे से जानते हैं। इस शंट प्रतिरोध को मैं नाम देता हूं आरएस। ओके, अब देखिए इस गैल्वेनोमीटर से कितनी धारा प्रवाहित हो सकती है, इस गैल्वेनोमीटर से अधिकतम धारा प्रवाहित हो सकती है आईजी। कितनी हो सकती है, आईजी धारा प्रवाहित हो सकती है, क्योंकि आईजी धारा वह धारा है जिसे प्रवाहित करने पर पूर्ण विक्षेप प्राप्त हो जाता है। तो इसमें से आईजी धारा ही प्रवाहित हो सकती है। जैसे कि जब हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तित कर रहे थे तो मैंने आईजी का मान कितना लिया था, 5 मिली एम्पियर लिया था। मतलब कि 5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर इस पे विक्षेप पूर्ण आ जाता है। यदि इसमें से एक भी धारा ज्यादा प्रवाहित हो गई, 6 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो गई तो टूट जाएगा। तो बेसिकली आईजी वो धारा होती है जिसे प्रवाहित करने पर पूर्ण विक्षेप प्राप्त हो जाता है। ओके, ये मैंने एग्जांपल लिया था। अब बेसिकली यदि इसमें से धारा प्रवाहित कितनी हो रही है, आईजी धारा प्रवाहित हो रही है, आपकी कुल धारा कितनी है, आई है, तो इसमें से कितनी धारा प्रवाहित होनी चाहिए, आई माइनस आईजी धारा क्या होनी चाहिए, प्रवाहित होनी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, शंट के सिद्धांत को बेसिकली शंट के सिद्धांत को समझने के लिए मैं आई माइनस आईजी के स्थान पे क्या लिख लेता हूं, आईएस लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं, आईएस। आईएस का मतलब होगा जो कि शंट में से प्रवाहित हो रही धारा है। ओके, तो बेसिकली ये जो आपकी धारा आई थी वो दो भागों में बट गई। पहला आईजी जो कि गैल्वेनोमीटर से होकर गुजरेगी, दूसरा आईएस जो कि शंट प्रतिरोध में से होकर गुजरेगी। अब बेसिकली देखिए इस प्रकार से धारा का प्रवाह होगा आईएस और ये यहां से भी धारा किसका प्रवाह होगा, आईजी। तो यहां पर जाके आपस में मिल जाएंगे, क्या बन जाएंगे, आईजी प्लस आईएस मिल जाएंगे। बेसिकली कुल धारा आपकी आई थी, अब यही आई धारा दो भागों में बट गई, आईजी और आईएस। अब ये आईएस जाएगी यहां से, आईजी जाएगी यहां से, बाद में दोनों आपस में मिल जाएंगे आईजी प्लस आईएस। और यदि मैं गौर करूं आईजी प्लस आईएस ये किसके बराबर है, आपकी आई के बराबर है। आईजी प्लस आईएस किसके बराबर, आई के बराबर। ऑब्वियस सी बात है, यही आई आईजी और आईएस में टूटी है, तो जब यही आईजी और आईएस मिलेंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे, आई के बराबर हो जाएंगे। तो बेसिकली शंट हो गया। शंट एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है जिसे हम गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ओके, अब बेसिकली बात आती है कि हम शंट का उपयोग क्यों करते हैं। शंट का उपयोग करने से फायदा क्या है, देखिए मैंने आपको समझाया था जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर होता है वो बहुत अधिक सुग्राही होता है, वो बहुत अधिक धारा सुग्राही होता है। मतलब कि यदि अल्प सी भी धारा यदि इसमें से प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो विक्षेप आ जाता है वो अधिकतम आ जाता है। जैसे मैं 5 मिली एम्पियर, कितनी कम धारा है 5 मिली एम्पियर, लेकिन 5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर भी इसमें विक्षेप पूर्ण आ जाता है। अब यदि 5 एम्पियर से मैंने 6 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित कर दिया तो पूरी तरह से टूट जाएगा। मतलब कि ये बहुत अधिक सुग्राही की अल्प धारा प्रवाहित करने पर ही विक्षेप बहुत अधिकतम प्राप्त हो जाता है। ओके, तब यदि इस गैल्वेनोमीटर के द्वारा यदि हमें अधिक से अधिक धारा का मापन करना हो तब तो हम इस गैल्वेनोमीटर की सहायता से नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं एक व्यवस्था करके। वो व्यवस्था क्या है कि जैसे हम शंट प्रतिरोध को इसके समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो अधिकतम धारा है, जैसे मैं 2000 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित किया था तो 5 मिली एम्पियर धारा इसमें से प्रवाहित हुई जो कि ये झेल सकता है, और बाकी की 1995 मिली एम्पियर धारा यहां से प्रवाहित हुई जो कि ये झेल सकता है। तो क्या हुआ कि हम शंट प्रतिरोध का उपयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि आपका जो गैल्वेनोमीटर है बहुत अधिक धारा सुग्राही होता है, जिसके कारण हल्की सी धारा या अल्प धारा प्रवाहित करने पर इसमें विक्षेप अधिकतम प्राप्त होता है, जिससे कि गैल्वेनोमीटर के टूटने का भय बना रहता है। इसी कारण
इस गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में हम एक अल्प प्रतिरोध शंट प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, जिसके कारण जो अधिकतम धारा है वो इस शंट में से होकर गुजर जाती है और जो अल्प धारा है इस गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित हो जाती है, जिससे कि आपका गैल्वेनोमीटर क्या हो जाता है, टूटने से बच जाता है। तो इसीलिए इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग क्यों करते हैं मैं फिर से बताना चाहूंगा। जो बेसिकली धारा मापी होता है वो बहुत अधिक धारा सुराही होता है, जिसके कारण अल्प धारा प्रवाहित करने पर इसमें विक्षेप पूर्णतः आ जाता है। यदि अल्प धारा से थोड़ी भी अधिक धारा प्रवाहित करें तो इसके टूटने का भय बना रहता है। इसी कारण शंट प्रतिरोध का उपयोग इसके समांतर क्रम में किया जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक धारा इस शंट में से प्रवाहित हो सके और इसमें से अल्प धारा प्रवाहित हो सके और जो है आपका गैल्वेनोमीटर है वो टूटने से बच जाए। इसी कारण हम किसका उपयोग करते हैं, शंट का उपयोग करते हैं। तो शंट क्या होता है, शंट एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है, इसे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं और इसका उपयोग क्यों करते हैं आप जान चुके हैं। अब बेसिकली हम बात करने वाले इसके सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले, बेसिकली अब हम इसके सिद्धांत के बारे में बात करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात गौर कीजिए, हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपका शंट है, इस शंट का देखना, यदि मैं गैल्वेनोमीटर की बात करूं तो गैल्वेनोमीटर बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में, ये वाला जो गैल्वेनोमीटर है किन बिंदु के बीच में है, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में। यदि आपका ये बिंदु ए है तो ये बिंदु क्या होगा, ए ही होगा। यदि बिंदु ये वाला बी है तो वाला बिंदु भी क्या होगा, बिंदु बी ही होगा। तो देखिए ये गैल्वेनोमीटर भी किन बिंदु के बीच में, ए और बी बिंदु के बीच में। ये आपका शंट प्रतिरोध भी किन के बीच में, ए बिंदु और बिंदु बी के बीच में। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जी के सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा, मतलब कि गैल्वेनोमीटर के सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा, गैल्वेनोमीटर के सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वीजी, वीजी क्या है, गैल्वेनोमीटर के सिरों के मध्य विभवांतर, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा शंट प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर के। बिंदु देखिए समान है तो इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर वीजी होगा वो इसके सिरों के मध्य विभवांतर वीआरएस के क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए V बराबर कितना होता है, बेसिकली I इंटू R होता है। अब यदि हमें Vg का मान निकालना हो तो यहाँ पर हम V के स्थान पे Vg लिख देंगे, I के स्थान पे क्या लिख देंगे, जो कि गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित हो रही है। बताइए गैल्वेनोमीटर में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ऑब्वियस सी बात है Ig धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस I के स्थान पे क्या लिख दूंगा मैं, Ig लिख दूंगा। उसके बाद क्या आता है, आपका प्रतिरोध आता है। अब बेसिकली गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना है, जो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है वो मैं मान लेता हूँ कितना है आपका Rg है। तो यहाँ पर Rg लिख लेते हैं। तो बेसिकली Vg का मान कितना आ गया, Ig इंटू Rg। धारा Ig प्रवाहित हो रही है, इसका प्रतिरोध मैंने Rg मान लिया, तो Vg क्या हो जाएगा, अर्थात इसके सिरों के मध्य विभवांतर Ig इंटू Rg। तो मैं इसके स्थान पे लिख दूंगा Ig इंटू Rg लिख दूंगा, इज इक्वल टू बेसिकली अब हम बात करेंगे VRS की। आपका VRS क्या होगा, इस बात पे ध्यान देना। VRS बेसिकली क्या है, इस शंट प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर। तो बेसिकली यदि मैं बात करूं VRS की, तो हमें जो धारा लेनी पड़ेगी वो भी वो वाली धारा लेनी पड़ेगी जो कि इस शंट प्रतिरोध में से होकर गुजर रही है। बताइए शंट प्रतिरोध में से कितनी धारा प्रवाहित होकर गुजर रही है, IS। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, I के स्थान पे IS। उसके बाद इस शंट प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना है, RS है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा RS। तो बेसिकली VRS का मान कितना हो गया, IS RS। तो IS RS, तो बेसिकली किसका मान हो गया, VRS का मान हो गया। अब देखिए बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं जो IS है उसे हम नीचे ला लेते हैं। तो Ig अपॉन IS हो गया, इंटू यहाँ पर क्या है आपका Rg है, इज इक्वल टू RS। देखिए मैंने कुछ नहीं किया हो, बस मैंने जो IS गुणा में था इस साइड में रखा तो किस में आ जाएगा, भाग में। अब देखिए Rg क्या है, गुणे में है, इस साइड में आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो मैं इस Rg को कहां डालूंगा, इधर ला लूंगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा RS अपॉन Rg। क्यों, क्योंकि Rg गुणे में था, इस साइड में आएगा तो भाग में आ जाएगा। अब हम क्या कर देते, दोनों को पलट देते, क्या कर देते, इसे भी पलट देते हैं, इसे भी पलट देते। तो जैसे हम पलटेंगे तो बेसिकली आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, देखना IS ऊपर चले जाएगा, IG नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका IS अपॉन IG, क्या हो जाएगा बेसिकली IS ऊपर चले जाएगा, IG नीचे आ जाएगा। तो IS अपॉन IG, उसी प्रकार से मैंने IS को ऊपर ले गया, IG को नीचे ला लिया, तो RG ऊपर जाएगा, RS भी नीचे आएगा। तो क्या हो जाएगा बेसिकली RG अपॉन RS हो जाएगा। इसे भी पलट दिया, इसे भी पलट दिया, जिससे कि ये प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में +1 कर देते हैं, यहाँ पर भी +1, यहाँ पर भी +1। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर +1 करूंगा, यहाँ पर +1 करूंगा, अब यहाँ पर मैं एलसीएम ले लूंगा, इस एक के नीचे मतलब
इस एक के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक है। तो बेसिकली इस IG और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, IG हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इस IG का भाग इस IG में लगाइए, कितना आएगा, 1 आएगा। इस 1 का इंटू IS में कर दीजिए, तो बेसिकली क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर IS आ जाएगा। प्लस अब क्या कीजिए, इस 1 का भाग IG में दीजिए, तो IG आएगा। IG का इंटू 1 में कीजिए, क्या हो जाएगा, IG ही हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो गया, IS प्लस IG अपॉन IG। यहाँ पर वैसे कीजिए, 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 ही है। फिर उसके बाद RS और 1 का एलसीएम कितना होता है, RS ही होता है। अब क्या कीजिए, इस RS का भाग इस RS में लगा दीजिए, 1 आएगा। 1 का इंटू इस RG में करा दीजिए, क्या आएगा आपका, RG ही आने वाला है। प्लस इस 1 का भाग इस RS में दीजिए, RS आएगा। इस RS का इंटू इस 1 में कर दीजिए, तो RS ही आने वाला है। तो बेसिकली हमने क्या किए, यहाँ पर भी एलसीएम ले लिए और यहाँ पर भी क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए। अब एक बात पे गौर करना, ये जो आपका IS प्लस IG हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, यदि आप गौर कर सकते हैं, IS प्लस IG। देखिए IS प्लस IG या IG प्लस IS किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा था, IS प्लस IG आ रहा था, और IS प्लस IG की वैल्यू किसके बराबर, I के बराबर। तो मैंने IS प्लस IG के स्थान पे क्या लिख दिया है, I लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक छोटी सी बात करनी है, उस बात के करने से पहले हम कुछ और कर लेते हैं। I अपॉन IG है, यहाँ पर क्या है, I अपॉन IG इज इक्वल टू, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, RG अपॉन RS प्लस RS अपॉन RS। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, RG अपॉन RS प्लस RS अपॉन RS, RS अपॉन RS। अब देखिए क्या होगा, RS से RS क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, 1 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, 1 बच जाएगा। अब देखिए, यदि ये जो हमें इस IG का मान निकालना है, बेसिकली हमें इसका मान निकालना है, IG का मान निकालना है। तो यदि मैं आपकी एक बात पे यहाँ गौर कराऊं, तो ये जो आपका IG है वो बेसिकली क्या है, ये जो आपका IG है वो बेसिकली आपका क्या है। देखिए, यदि मैं मान लेता हूँ इस I का मान कितना है, 2000 मिली एम्पियर है। कितना है, इस I का मान 2000 मिली एम्पियर है। तो बताइए इस IG का मान हमने कितना माने थे, 5 मिली एम्पियर माने थे। कितना माने थे, 5 मिली एम्पियर माने थे, इस प्रकार माने थे। अब बताइए, यदि मैं बात करूं, ये जो आपका 2000 है, 2000 में से कितनी धारा इस गैलन से प्रवाहित हो रही है, 5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो आप मुझे ये बताइए कि कितना भाग इस कुल धारा का, कितना भाग इस कुल धारा का, कितना भाग IG बना है, इस कुल धारा का कितना भाग IG बना है। तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करेंगे कि 5 कुल है, कुल आपकी धारा कितनी है, 2000 है। अब इस 2000 में से 5 मिली एम्पियर क्या है आपकी, जो कि IG बनी है। तो बताइए कुल 2000 का कुल कितना भाग आपका IG बना है। तो अब ऐसी बात है, काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 चौके हो जाएगा 20, मतलब कि 1/400 भाग क्या हो जाएगा, बेसिकली 1/400 भाग। मतलब कि जो I है वो कुल कितनी थी, 2000 मिली एम्पियर थी। अब 2000 मिली एम्पियर से 5 मिली एम्पियर क्या बन गई आपकी, IG बन गई। तो बताइए 2000 का कितना भाग, 2000 का कितना भाग 5 होगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो 2000 का कितना भाग 5 होगा, तो क्या हो जाएगा, कुल भाग 2000 है, उसमें से आपकी 5 मिली एम्पियर धारा मतलब कि प्रयोग में आ गई। तो इस IG ने कितने भाग का प्रयोग कर लिया, 1/400 भाग का उपयोग कर लिया। कितने भाग का उपयोग कर लिया, 1/400 भाग का उपयोग कर लिया। अब बेसिकली हमें किसका मान मालूम है, कुल धारा का मान मालूम है, कितना है, 2000 मिली एम्पियर। कितनी धारा का मान मालूम है, 2000 मिली एम्पियर। अब बेसिकली देखिए आपकी कितनी धारा का उपयोग मतलब कि कितनी आपकी जो कुल धारा थी वो कितनी थी, 2000, उसके कितने भाग का उपयोग हो चुका है, 1/400 भाग का उपयोग हो चुका है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो आपका ये IG है, ये जो आपका IG है, बेसिकली ये जो आपका IG है, जब मैं इस IG में किसका इंटू करूंगा, 400 का इंटू करूंगा। जब मैं इस IG में 400 का इंटू करूंगा, जब मैं इस IG में 400 का इंटू करूंगा, तब मुझे क्या मिलेगी, आपकी कुल धारा मिलेगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो आपका IG है, जब मैं इस IG में 400 का इंटू करूंगा, जब मैं इस IG में किसका इंटू करूंगा, 400 का इंटू करूंगा, तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है I प्राप्त हो जाएगा, जो कि 2000 होगा। क्यों, IG का मान कितना है,
ऑब्वियस बात है IG का मान 5 है, 5 इंटू 400 कितना हो जाएगा, 5 24, मतलब कितना प्राप्त हो जाएगा, 2000 प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात समझते। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, 2000 मिली एम्पियर की कुल धारा प्रवाहित हो रही थी। अब उसमें से जो 5 मिली एम्पियर धारा थी वो गैलन मीटर से प्रवाहित हो रही थी, तो मुझे ये पता करना था कि इस 2000 मिली एम्पियर का कितना भाग 5 मिली एम्पियर में परिवर्तित हो गया। तो उसके लिए मैंने क्या किया, कुल भाग था आपका 2000 और आपका कितना भाग प्रयोग में आ गया 5 मिली एम्पियर, तो कितना भाग उपयोग में आ चुका है, ऑब्वियसली बात है 1/400, मैंने कैंसिल कर दिया 1/400। अब देखिए यदि मैं इस IG का इंटू इस 400 से करूं, बेसिकली यदि मैं इस IG का इंटू 400 से करूं तो IG का मान 5 है, तो 5 इंटू 400 कितना हो जाएगा, 2000 ही प्राप्त हो जाएगा। अब एक बात पे गौर करना, हाँ ये क्या है आपका बेसिकली I है, ये बेसिकली क्या है आपका IG है, क्या है ये बेसिकली आपका IG है। अब एक बात पे गौर करना, ये जो आपका 400 है ये क्या है, ये बेसिकली 400 वो भाग है जो कि उपयोग में आ चुका है, बेसिकली वो भाग है जो कि उपयोग में आ चुका है। बेसिकली इस 2000 का 1/400 जब हम करते हैं, जब इस 2000 का हम 1/400 करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये 5 मिली एम्पियर धारा प्राप्त होती है, मतलब कि मैंने इस 2000 का 1/400 भाग का उपयोग कर लिया है। इसका मतलब क्या है, जब मैं 400 को इंटू IG में करूंगा, 400 को इंटू जब मैं 5 में करूंगा तो मुझे टोटल धारा 2000 मिली एम्पियर प्राप्त होगी, ये मैं बोल सकता हूं। तो ऐसे मैं बोल सकता हूं ये क्या हो जाएगा, 400 आपका n हो जाएगा। बेसिकली किसकी वैल्यू हो जाएगी, आपकी स्मॉल n की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी, स्मॉल n। बेसिकली यदि मैं n की बात करूं तो n क्या है, n जो है धारा मापी में से जो बहने वाली धारा है, धारा मापी से जो बहने वाली धारा 5 मिली एम्पियर है उसका nवां भाग है, कुल धारा का क्या है, nवां भाग है। बेसिकली जो आपकी गैलोमीटर से जो प्रवाहित होने वाली जो कुल धारा है, कुल धारा है कितनी है आपकी, IG है, गैलोमीटर से प्रवाहित होने वाली कुल धारा कितनी है, IG है। इस संपूर्ण परिपथ में से प्रवाहित होने वाली कुल धारा जो कितनी है, I है, उसका क्या है, nवां भाग है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि IG इंटू क्या हो जाएगा, n, IG इंटू n किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। अब बेसिकली मुझे IG का मान निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस n को इधर भेज दूंगा, तो n किस में गुणे में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपके IG की वैल्यू प्राप्त हुई वो कितनी प्राप्त हो गई, I/n प्राप्त हो गई। देखिए शुरुआत से मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले कुल धारा कितनी प्रवाहित हो रही थी, 2000 मिली एम्पियर, उसमें से गैलोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी थी, IG अर्थात 5 मिली एम्पियर, तो 2000 कुल थी, 5 मिली एम्पियर जो कि प्रवाहित हो रही है। तो बताइए IG कुल धारा का कितना भाग है, तो उसके लिए हमने क्या की, कुल धारा 2000 थी, धारा कितनी थी आपकी 5 मिली एम्पियर, तो इस कुल धारा का कितना भाग उपयोग में आ चुका है, 1/400 भाग उपयोग में आ चुका है। अब यदि मैं इस 400 को इंटू 5 में करूं, मतलब मैं इसे इस IG का इंटू इस 400 में करूं, जो कि बेसिकली क्या है आपका कुल धारा का nवां भाग है, कुल धारा का क्या है 400 जो है कुल धारा का कौन सा भाग है, nवां भाग है। तो जब मैं इस IG का इंटू n अर्थात 400 से करता हूं तो मुझे 2000 मिली एम्पियर प्राप्त होती है, मतलब यहां से मैं बोल सकता हूं कि IG इंटू n किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा। तो IG किसके बराबर आ जाएगा, I/n के बराबर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस IG के स्थान पे I/n रख देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, IG के स्थान पे क्या रखना है, I/n रखना है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम, I/n रख दिए इस प्रकार से, इज इक्वल टू क्या चल रहा है आपका RG/RS प्लस 1, क्या चल रहा है RG/RS प्लस 1। अब देखिए ये I/n जब ऊपर आएगा तो बेसिकली क्या बन जाएगा, I/1 इंटू n/i। ऑब्वियस सी बात है जब आपका I/n ऊपर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, जो I/n हो गया बन जाएगा n/i, और यहाँ पर क्या हो जाएगा I/1 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या चल रहा है RG/RS प्लस 1, क्या चल रहा है RG/RS प्लस 1 चल रहा है। अब देखिए ये I से ये I क्या हो जाएगा, बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RG/RS प्लस 1, क्या हो जाएगा RG/RS
+1। बेसिकली आई से आई कैंसिल, तो क्या बचेगा n/1 बचेगा, n/1 बचेगा और n/1 की वैल्यू n ही होती है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली ये जो आपका +1 है, इस +1 को कहां डालेंगे, इस साइड में डालेंगे। तो +1 को जैसे हम इस साइड में लाएंगे तो अभी क्या है प्लस में, जब इस साइड में लाएंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए हम क्या कर देते हैं, इस +1 को जब हम इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा, -1 में आ जाएगा। ओके, तो क्या हो गया, यहाँ से n-1 क्या आ गया, RG/RS आ गया। इतना बात आ चुकी है। अब हम क्या कर देते हैं, दोनों ही पक्ष को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। बेसिकली ये n-1 इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या है आपका 1 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है। तो n-1/1 क्या है, RG/RS आए। तो बेसिकली हम क्या कर देते हैं, इस पक्ष को भी पलट देते हैं और आपका इस पक्ष को भी पलट देते हैं। तो देखिए जैसे हम पलट देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए n-1/1 को जब हम पलटेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1/n-1 क्या प्राप्त हो जाएगा, n-1/1 को जब हम पलट देंगे तो 1/n-1 प्राप्त हो जाएगा। इज इक्वल टू, पलटने का मतलब होता है इसे ऊपर ला देना, ऊपर वाले को नीचे ला देना। उसी प्रकार से इसी को भी पलट देंगे तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, RS/RG हो जाएगा। बेसिकली क्या हो जाएगा, RS/RG हो जाएगा। अब बेसिकली मुझे इस शंट प्रतिरोध मतलब RS का मान निकालना है, तो मुझे इस RG को इधर भेजना पड़ेगा। अभी देखिए RG किस में, भाग में, इस साइड में जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो बेसिकली 1 * RG अपॉन क्या हो जाएगा, n-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RS हो जाएगा। तो यहां से आपकी जो RS की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 1 * RG। 1 * RG कितना होता है, RG होता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपकी मान निकल गया RS का, वो कितना निकल गया, RG/n-1 निकल गया। और यही है आपका शंट का सिद्धांत। शंट के सिद्धांत में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको लिखना है कि इसके सिरों के मध्य विभवांतर, इसके सिरों के मध्य विभवांतर, और उसके बाद से मैंने जैसा डेरिवेशन करना है उसे जैसे का वैसा आपको लिख देना है और नीचे लिख देना है, यही शंट का सिद्धांत है। बेसिकली आपको RS का मान निकालना था, जहां पे RG क्या होगा, इस गैलन मीटर का प्रतिरोध, n क्या होगा, जो आपकी धारा मापी से जो बहने वाली कुल धारा IG है, वो आपकी कुल धारा I का कौन सा भाग है, और वो कौन सा भाग है हमने क्या मान लिया, n मान लिया। तो वह भाग क्या है, n ही है। और 1 तो आप जानते हैं बेसिकली क्या होता है। तो बेसिकली यहां से RS का मान कितना निकल गया, RG/n-1 निकल गया। इस प्रकार से अगर मैं शंट क्या होता है वो पढ़े, इसका बेसिकली डायग्राम देखे, किस क्रम में जोड़ते हैं, इसका उपयोग क्या है, बेसिकली उसका सिद्धांत समझे।